ग्रिप वन सोल, किसी के आत्मा पकड़ लेना मतलब किसी को परेशान कर लेना। यहाँ पकड़ लेंगे मतलब आत्मा अब निकलेगा जोर से, है ना? और जब आत्मा निकलेगा तो फिर परेशान हो जाएगा। तो ग्रिप वन पढ़ेंगे, इडियम्स ऑन ह्यूमन बीइंग। जो ह्यूमन बीइंग का इडियम है आज उसको पढ़ेंगे। ह्यूमन बीइंग मतलब नीतू मैम का जो बुक है वर्ड मीनिंग का, उसमें ह्यूमन बीइंग के बारे में सब दिया हुआ है। हेड है, चिक है, टंग है, ये सब दिया हुआ है। तो अभी हम ह्यूमन बीइंग रिस्टार्ट किए हैं, और ह्यूमन बीइंग जो स्टार्ट किए हैं वो लास्ट है। उसके बाद चलेंगे हेड हो गया, हैंड हो गया, फिंगर हो गया, उसके बाद चलेंगे, है ना? तो ये लास्ट पार्ट है उसका, ठीक है? ह्यूमन बीइंग का लास्ट पार्ट है, मतलब अब स्टार्ट होगा हेड, चिक, ये ह्यूमन बीइंग में जो लिखा है वो है लास्ट पार्ट, बाकी हेड वुड वाला भी बचा हुआ है। पहला है इनफ टू कीप बॉडी टुगेदर, मतलब इनफ मतलब बहुत ज्यादा है, कीप रखना, बॉडी टुगेदर बॉडी को साथ में रखने के लिए ठीक है, बहुत इतना हद तक है, सिर्फ इतना ही कमाना जितना हम बॉडी को जिंदा रख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है? इनफ है, बहुत अधिक है, बॉडी टुगेदर मतलब बॉडी जो अपना शरीर है उसको साथ रखने के लिए बहुत काफी है ये, ठीक है? अब इसको याद कैसे रखें? वो इतना कमाता है जितना अपने बॉडी को रख सकता है। बॉडी मतलब क्या? बॉडी मतलब शरीर ही तो है। मतलब हम इतना कमा लेते हैं, शादी ब्याह बाल बच्चा नहीं हुआ, इसका मतलब हम इतना कमा लेते हैं कि अपना शरीर पोष लेते हैं, है ना? अपना अच्छे से कपड़ा खरीद लेते हैं, खाना पीना अच्छे से खा लेते हैं, ठीक है? इतना कमा लेते हैं, मतलब हम क्या बोल रहे हैं इसको कि इनफ टू कीप बॉडी टुगेदर, बॉडी को साथ में रखने के लिए, हम अपने साथ ढोने के लिए सब कुछ मेरे पास है, हम उतना कमा लेते हैं। तो सिर्फ इतना ही कमाना जितना हम अपना काम चला सके, उसको बोलते हैं इनफ टू कीप बॉडी टुगेदर। उसके बाद एवरी लिविंग सोल, एवरी मतलब हर कोई, लिविंग सोल, अच्छा सोल मतलब आत्मा, हर कोई जो रहता है उसमें आत्मा ही तो होता है। इसका मतलब सब में आत्मा है। किस में आत्मा है? हर चीज में आत्मा है, मतलब हर व्यक्ति में आत्मा है। किसमें? हर व्यक्ति में क्या है? आत्मा है। हम ट्रिक से याद रखते हैं ना, हर सोल यहाँ जीवित है। हर सोल मतलब आत्मा क्या है? जीवित है यहाँ पे। तो एवरी लिविंग सोल, अच्छा लिविंग सोल मतलब एक तरह से बोलिए लिविंग थिंग। लिविंग थिंग मतलब अभी छोड़ देते हैं, लिविंग थिंग मतलब खाली व्यक्ति जानते हैं, लिविंग थिंग हम लोग है कि नहीं है? तो हम लोग लिविंग थिंग यानी लिविंग सोल है। लिविंग सोल है मतलब हर व्यक्ति, लिविंग सोल मतलब हर व्यक्ति, एवरी लिविंग सोल, हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति। ग्रिप वन सोल, अब किसी को परेशान करना, सोल का मतलब क्या होता है? आत्मा। अच्छा याद कैसे? ग्रिप, वो ग्रिप मतलब पकड़ना, वंस मतलब किसी का, सोल मतलब आत्मा, किसी का आत्मा पकड़ना। पुराना पिक्चर में क्या होता था ना कि उसमें उसका आत्मा को शीशी में बंद कर देता था, बोतल में, है ना? और पैक कर देता था, वो छटपटाता था, क्या हो गया मेरे को, है ना? क्या हो गया हमको अब तो? और जब ऐसे निकालता था फिर आत्मा घुस जाता था। तो क्या करता था कि आत्मा को ग्रिप कर लेता था। ग्रिप मतलब पकड़ लेता, बैट में ग्रिप होता है ना पकड़ने के लिए, तो आत्मा को क्या करता था? ग्रिप लगा लेता था। तो ग्रिप यानी कि पकड़ लेता था आत्मा को, शीशी में डाल देता। अब जब आत्मा शीशी में डला गया तो वो तो फिर परेशान हो जाएगा, और जब वो परेशान हो जाएगा, वही चीज है कि ग्रिप वन सोल, किसी के आत्मा पकड़ लेना मतलब किसी को परेशान कर लेना। यहाँ पकड़ लेंगे मतलब आत्मा अब निकलेगा जोर से, है ना? और जब आत्मा निकलेगा तो फिर परेशाान हो जाएगा। तो ग्रिप वन सोल का मतलब किसी को परेशान करना। किसी के आत्मा को हम पकड़ के रखे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? परेशानी तो कर रहे हैं उसको। लास्ट में मैच द फॉलोइंग करेंगे, मिलाएंगे, तो आत्मसंतुष्टि मिलेगा। रे बेटा याद हो गलो देखते देखते। टू पोर आउट वन सोल, अभी हम पढ़ क्या रहे? सोल का पढ़ रहे, आत्मा वाला, है ना? टू पोर आउट वन सोल, मन की बात व्यक्त करना, मन की बात बोलना। नहीं मोदी आता है मन की बात करता है ना 8:30 बजे 8 बजे, तो लिख टू पोर मतलब उड़ेल देना, आउट बाहर, वन सोल अपनी आत्मा की बात जो है वो बाहर उड़ेल देना। हम उसे प्यार करते हैं, कैसे? बबीता जी, है ना? उसी से प्यार करते हैं, मन की बात बता रहा है, नहीं हम बबीता अय्यर को मारेंगे वो। तो टू पोर आउट वन सोल मतलब मन की बात बताना। पोर आउट, अच्छा पोर मतलब उड़ेलना होता है, तब उसी से याद रखेंगे। पोर आउट मतलब बाहर निकाल दिया। क्या निकाल दिया बाहर? अपने आत्मा को बाहर निकाल दिया, मतलब आत्मा में जितना रखल था बात सबको क्या कर दिया? बाहर कर दिया, मतलब मन की बात को व्यक्त करना। वो अपने सोल यानी आत्मा में जो भी रखा था उसे क्या कर दिया? आउट कर दिया। नेक्स्ट, बॉडी एंड सोल। अच्छा बॉडी का मतलब क्या होता है? शरीर, और सोल का मतलब क्या होता है? आत्मा। अब दो ही चीज से मिलके पूरा शरीर बनता है, पूरा आदमी बनता है। किससे? एक बॉडी होना चाहिए। अब बॉडी होना चाहिए, उसमें जान भी तो होना चाहिए। तो बॉडी में जान यानी आत्मा होना चाहिए, तभी तो वो पूर्ण रूप से आदमी बनेगा। तो पूर्ण रूप से, बॉडी एंड सोल मतलब पूर्ण रूप से। अभी कोई लाश है, वो तो खाली बॉडी है, अब उसमें जान जाएगा तभी ना वो बनेगा पूर्ण रूप से, तभी तो वो ठीक होगा। तो बॉडी है तो सोल दो, है ना? तो बॉडी एंड सोल का मतलब होता है पूर्ण रूप से। बॉडी और सोल पूरी तरह से थक गया है, चाहे पूरा शरीर हो चाहे आत्मा। मेरा शरीर और आत्मा पूरा थक गया, अब नहीं पाएंगे।
है ना, अब प्रेशर नहीं झेला जाता हमसे। टू पुट वंस हार्ट एंड सोल इनटू समथिंग, टू पुट वंस हार्ट मतलब अपने दिल को रख दिए हैं, आत्मा को भी रख दिए हैं, इनटू समथिंग किसी चीज में, मतलब अपने दिल और आत्मा सबको रख दिए हैं किसी चीज में, मतलब क्या, आत्मा और दिल सबको रख दिए हैं, दे दिए, मतलब तन मन धन सब, धन नहीं तन और मन सब लगा दिए, अपना तन और मन सब चीज में लगा दिए, मतलब हम अपना आत्मा और अपना बॉडी सारा कुछ लगा दिए हैं किसी काम में, है ना। तो वही चीज लिखा हुआ है, टू पुट वंस हार्ट, अपना दिल और अपना सोल, दिल और आत्मा सब लगा दिए काम करने में, पढ़ाई में पूरा तन मन लगा दिए, क्या लगा दिया, अपना हार्ट, दिल, अपना सोल, आत्मा सब लगा दिए पढ़ाई में। इसका मतलब क्या है, तन मन से काम कर रहे हैं, तन मन से पढ़ रहे हैं, डेली देख रहे हैं वीडियो, डेली सीख रहे हैं कुछ ना कुछ, डेली खुद से पढ़ रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है वीडियो देखना, खुद से पढ़ेंगे, खुद से प्रैक्टिस लेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, रीडिंग करेंगे इंग्लिश का, डेली एक स्टोरी रीडिंग करेंगे, बड़ा बड़ा डेली रीडिंग करेंगे। इंग्लिश ज्यादा रटने या मॉक टेस्ट लगाने से ज्यादा अच्छा होता है कि आप रीडिंग डेली करें। कब सुधर जाएगा इंग्लिश का कोई गारंटी नहीं रीडिंग करने से, है ना। तो अपने हार्ट और सोल को किसी को दे देना, अपना दिल भी दे दिए किसी को और अपना आत्मा। अभी ना लड़की ना हरियाली के चक्कर में नहीं, हरियाली के चक्कर में रहिएगा तो तन मन दे करके भी कुछ नहीं मिले, तन भी दो मन भी दो तो धन भी देना पड़ेगा। आज मोहब्बत इसी का नाम है, तन मन धन, और बाकी तन मन हट करके अब एक ही चीज बचा है, केवल केवल धन, धन दो तब सब कुछ होगा, मोहब्बत होगा। आजकल प्यार पैसा से ही प्यार हो गया है, ठीक है। तो कलयुग है भाई, सच्चा सच्चा प्यार ने रोवा खड़ा हो जाना चाहिए देख के, कोई अगर आई है ना तो उसको देख करके रोवा खड़ा हो जाना चाहिए, एकदम पूरा सिहर जाना चाहिए, मतलब क्या बोलते हैं अंदर से एकदम ऐसे लगना चाहिए अंदर से कि अगर सच्ची मोहब्बत करने वाले एक बार देख लेते हैं तो पूरा शरीर एकदम भर जाता है, ऐसा होना चाहिए, ये मोहब्बत है। मैं देखेगा हाय ड्यूड, अरे बाबू मेरे बाबू ला चलो मोहब्बत नहीं है, ठीक है, वो बेकार चीज है। तो टू पुट वंस हार्ट एंड सोल इनटू समथिंग मतलब तन मन से, तो अपने हार्ट और सोल सबको क्या कर दिए, दे दिए। स्टिल समवंस थंडर, स्टिल चुरा लिए, समवंस किसी का, थंडर, थंडर का मतलब जो वो करने जा रहा था वो चीज हम चुरा लिए, मतलब बेहतर प्रभाव बनाना, उससे बेहतर प्रभाव बना रहे ना। स्टिल समवंस थंडर कि वो क्या करने जा रहा है हम जान लिए, स्टील चोरी कर लिए, अब तो हम उससे बेहतर करेंगे। मान लेते हैं जैसे कल कोई फंक्शन है और कौन सबसे बढ़िया करेगा देखते हैं, कौन कल सबसे बढ़िया भाषण देगा वो देखते हैं। अब वो भाषण तैयार किया, मान लेते हैं महात्मा गांधी पर, महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर को हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसे किए थे, वैसे किए थे, 18 कितने 1915 में वापस लौटे, 1893 में अफ्रीका चले गए थे लड़ने के लिए, ऐसा होगा। अब अरे साला ये ऐसा लिखा, हम और कुछ लिखेंगे, इसका मतलब स्टिल समन्स थंडर, किसी का थंडर चोरी कर लिएगा, हमको पता चल गया ये लिखा, ये तो लिखना ही है, और कुछ मिर्च मसाला उसमें चला देना है डाल के छन, है ना। तो इसका मतलब क्या है, स्टिल चोरी कर लिए, समन्स थंडर, किसी के थंडर को हम चोरी कर लिए, चोरी कर लिए मतलब अब तो मेरा ही प्रभाव चलेगा कल से, तो बेहतर प्रभाव बनाना, किसी के ठंडा को चुरा लेना और अपना बेहतर प्रभाव बनाना, थंडर। एक प्रचार आता ना थंडर, पीने वाला भी होता है एक थंडर, है ना। ये चुरा लिया और अपना प्रभाव दिखा रहा है, सुपरमैन, पीछे प्लास्टिक बांध के उड़ ले। पहले हम लोग भी ऐसे करते थे, उधर जाते थे कहते शक्तिमान, साला ही ये यार, फिर करते थे जो ऊंचा रहता था ना एयर, पचरी जिसको बोलते हैं, है ना, बाउंड्री, वहां चढ़ के फिर चौंकते थे, शक्तिमान ऊपरे घूरते थे, अब पीछे फिर धन बना जाते थे, है ना। बेहतर प्रभाव बनाना चोरी। अब ये खत्म हो गया ह्यूमन बीइंग, इसलिए कम था, ठीक है, ह्यूमन बीइंग खत्म हो गया। अब ह्यूमन बीइंग का बॉडी पार्ट स्टार्ट होगा, बॉडी पार्ट्स जैसे हैंड, फिंगर, टंग, चीक, नोज, आई, आईब्रो, ये सब अब क्या होगा, स्टार्ट होगा। ह्यूमन बीइंग में ये खत्म हुआ, अब बॉडी पार्ट्स स्टार्ट करेंगे। अब देखते हैं मैच द फॉलोइंग करके, इनफ टू कीप बॉडी टुगेदर, इनफ टू पुट, अब क्या बोले, इतना कमा लेना कि बॉडी साथ में रह सके, मतलब इतना कमा लेना कि साथ में हम रह सके, सिर्फ इतना ही कमाना जितना अपने गुजारा कर सके। कलर नहीं है, ठीक ठीक है। एवरी लिविंग सोल मतलब एवरी लिविंग थिंग, एवरी लिविंग थिंग मतलब कौन सी, हम लोग सब लिविंग थिंग ही तो है, मतलब हर व्यक्ति। ग्रिप वन सोल किसी का आत्मा पकड़ लिए, मतलब वो छटपटा रहा है, पकड़ लिया, जब पकड़ लिए छटपटा रहा मतलब परेशान कर रहे हैं हम उसको, किसी को परेशान करना, ग्रिप वन सोल हो गया। टू पोर आउट वन सोल, पोर आउट मतलब बाहर उझल दिए, अपनी आत्मा को बाहर उझल दिए, मतलब कौन चीज बता दिए, सारा कुछ मन की बात व्यक्त करना। बॉडी एंड सोल, बॉडी तुम्हारा शरीर है
और सोल आत्मा है, जब बॉडी और शरीर दोनों है तो मतलब पूर्ण रूप से वो आदमी है। टू पुट वंस हार्ट एंड सोल इनटू समथिंग, अपना तुम दिल और दिमाग सब कुछ रख दिया है उसमें, है ना, मतलब तन और मन सब दे दिया, मतलब पूरी मेहनत से काम कर रहा है तो तन मन से दे देना किसी को। एफ है ना, तो ये हो जाएगा आपका छठा। 6 है स्टिल, चुरा लिए समझ, ठंडा किसी का ठंडा चुरा के कर देखो हम ठंडा लाए, पिएगी ये सोनाली देगा, हाँ घटक घटक, अरे हम हैं, हम अपना प्रभाव बना रहे ना, तो बेहतर प्रभाव बनाना। ये हो गए 7 में, ठीक है। अब ये ह्यूमन बीइंग खत्म हुआ, अब हम चलेंगे बॉडी पार्ट्स में, जो भी स्टार्टिंग में होगा, आईज होगा, आईब्रोज होगा, चिक होगा, कुछ भी होगा, स्टमक होगा, अब वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगा होगा और आपको अच्छे से याद हुआ होगा, ठीक है। ये आंसर है, अच्छे से याद हो गया होगा, ह्यूमन बीइंग वाला पूरा डाल चुके हैं। अब बॉडी पार्ट्स में चलेंगे, तो अच्छा लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।